Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hungama. आपकी वेबसाइट में भी देख रहा था तो उसमें कुछ आपके बारे में उसमें लिखा हुआ है कि आपकी कैसे शुरुआत आपकी रही। तो उसमें एक मुझे काफ़ी एक दिलचस्प सी चीज़ मुझे एक मैंने नोटिस करी कि दैट मतलब आपके फादर किसान थे और आप गांव में आपकी परवरिश हुई एंड अपेरेंटली आपकी एक माशूक़ा थी जो कि टीवी देखती थी और आपने ये सोचा कि किस दिन मैं भी एक्टर बनूंगा तो ये मुझे भी मतलब देखेंगे ऐसा कि सच्चाई क्या एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टोरी। ये एक्चुअली हम लोगों के जिस गांव में मैं रहता था वहाँ बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ या मतलब इस तरह के परिवार रहते थे जहाँ पे औरत को फीमेल को निकलने नहीं देते थे। जिसको मैं लाइक करता था वो सिर्फ टीवी देखने के लिए बाहर निकलती थी क्योंकि दूसरे टीवी जब आया था और कृषि दर्शन देखने के लिए जाया करती थी वो। तो मैंने कई बार उसको बोला कि यार कृषि दर्शन में क्या रखा है, मेरे से बात करना। तो नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो तब नया नया टीवी आया था गांव में, तो तब मैंने गुस्से में बोल दिया था कि अच्छा ठीक है तो एक दिन मैं तुझे टीवी में आके दिखाऊंगा, तब तो देखेगी ना तू मुझे। तो फिर भूल के फिर NSD करने चला गया। फिर कई सालों के बाद जब बम्बई आया तो एक छोटा सा टीवी सीरियल किया मैंने। आफ्टर द ब्लू अचानक से मुझे एक दिन याद आया 8-9-10 साल के बाद, यार किसी लड़की को मैंने बोला था सर उसको देखता हूँ अभी है क्या कर रही है, उसको बोलता हूँ संडे को मेरा शो आ रहा है वो देख लेगी। छोटा सा एक सीन था मेरा उसमें। तो मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त को बोला कि ज़रा यार उसको बोलो मैं टीवी पे आ रहा हूँ देख ले वो। तो उसने बोला उसकी शादी हो गई। अच्छा मौलाना है वो, टीवी तो क्या मतलब कुछ भी नहीं देखने देते वो। उम्र में दुगने उनसे हाँ उम्र में दुगने थे और बहुत ही हाँ इस तरह के। आपका ये जो सारा आपका जो सफ़र जिस तरीके से रहा है कि काफ़ी फिल्में आपने जिस तरीके से आपने शुरू में करी। सरफरोश में हमने जिक्र किया था, पहले हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि आपका एक बहुत ही छोटा सा रोल था। मुन्ना भाई MBBS में एक बहुत छोटा सा रोल इनफैक्ट था। और काफ़ी इसी तरीके से आपने शुरुआत करी है देवडी में। इनफैक्ट आप आई वाज रीडिंग अबाउट इट तो फिर मैंने रिकॉल किया कि जो वो आपका उसमें जो जी तो उसमें ये तो मतलब अनुराग कश्यप का बहुत अहम रोल रहा है आपके करियर में, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने आपको वहाँ से निकाल के परफॉर्मेंस आपके हर जगह आपके अच्छे थे। विल यू एग्री विद दैट ही रियली हैज़ मेड यू? बिल्कुल क्योंकि उनका ये रहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कभी भी कि किस तरह का रोल वो मुझे फेंकेंगे। तो उनका और मेरा मतलब इस तरह का रिलेशन और कभी बात भी नहीं होती है। इवन अभी लाइक मेरे ख्याल से गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद 2-3 बार हम लोग मिले मुश्किल से, लेकिन अचानक से उनका एक फ़ोन आता है और मुझे पता चलता है कि ये इस तरह का एक रोल मैं कर रहा हूँ जो मैं कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और वो जो डांस किया था उसमें देवडी में वो नहीं किया था। इमोशनल अत्याचार। तो इस तरह की चीज़ें करवाते हैं तो मैं एकदम चारों खाने मतलब चित हो जाता हूँ कि ये क्या दे दिया यार, ये कैसे हो पाएगा मेरा। तो उनका आई डोंट नो मतलब मैं कोई एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ उनका और मेरा रिलेशनशिप क्या किस तरीके की है। वो बहुत ही अजीब सी है, वो कभी बात भी नहीं होती हम लोगों की। बहुत सारे लोग कोई फिल्म नहीं। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे ये आई थिंक और भी एक्टर्स का मैंने नोटिस किया है एज अ पर्सन आप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव और बहुत ही ज़्यादा आप मतलब डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं, लेकिन जब आपके कुछ किरदार देखते हैं जैसे किक में भी एक जो किरदार है बहुत ही लाउड एंड बहुत ही अगर थोड़ा सा कुछ चुप जाता है तो वो एकदम बिल्कुल अगर नीडल भी अगर चुप जाएगी तो वो एकदम हंगामा कर देता है। एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी जिस तरीके का आपका किरदार था। तो ये जो एक डाइकोटमी है जो दो पैरेलल्स होते हैं कि जो आप इंसान हैं आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जो आप किरदार आप जो जिस तरीके से निभा रहे हैं तो वो बहुत ही आपके पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो वो जो सारा एक जो पैराडॉक्स है उसको आप कैसे डील करते हैं? व्हाट इज़ योर प्रोसेस लाइक एज एन एक्टर? सी मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को ना इतना सिंपल बना रखा है। अगर मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लूँगा तो मेरे से जो लेयर्स वाले जो कैरेक्टर्स होंगे वो शायद नहीं कर पाऊंगा या मुख्तलिफ जो रोल हैं वो नहीं शायद मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेशन बना रखे हैं। तो कुछ ना कुछ एक चीज़ एक पार्ट ऐसा खाली छोड़ना पड़ता है लाइफ में। लाइक जैसे मेरी लाइफ है बहुत सिंपल मैंने बना रखी है, बहुत सिंपल है। कोई मुझे किसी तरह की कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी कह के भी चला जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वंस जब मैं कोई रोल करता हूँ तब मेरी सारी जो रिवेंज है, मेरी ईगो है, ये है वो है, सब आ जाती है उस वक्त पे। तो लाइफ का कुछ हिस्सा कुछ इमोशंस मैंने ऑफकोर्स आई डोंट नो वो ऐसा होता चला गया कि वो मैंने अपने कैरेक्टर्स के लिए छोड़ के रखे हुए हैं जो मैं कभी भी वेस्ट नहीं करता हूँ अपनी रियल लाइफ में। ऐसा मुझे लगता है, फील होता है मुझे कभी कभी। बहुत सारी चीज़ें आपको बचा के रखनी, एब्जॉर्ब करके रखनी पड़ती हैं ताकि वो एक जगह पे इस्तेमाल की जा सके। क्या बात है। बस ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं और वो मेरे से बहुत अच्छा आ गया धीरे धीरे करना वो कि लाइफ में ऑब्जर्व करते हुए लोगों को जो आपके आसपास हो रहा है, आपसे हो रही हैं चीज़ें, उसको कैसे आपको वहाँ पे यूटिलाइज़ करना है अपने कैरेक्टर्स के साथ, वो है बस।